आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल यूरेका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। मैं हूं समीर कुमार पांडे और आज मैं फिर आप लोगों को एक बार थ्योरम की ओर ले चलते हैं। आज मैं आप लोगों को थेल्स थ्योरम का अपोजिट पढ़ाने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम का अपोजिट का दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, या इसे हम समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। चलिए, ये थ्योरम कहता क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले जैसे जैसे काम करने के लिए बोल रहा है वैसे से हम काम करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं ए बी सी। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। मान लीजिए कि एक रेखा जो है, नाम दे दें इसका डी और ई। यह रेखा भुजा ए बी और भुजा ए सी को बिंदु डी और ई पर क्या करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। क्या, किस रूप में, तो अनुपात में विभाजित करें। ये क्या है, अनुपातिक रूप में है, यानी ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो क्या होती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी यह जो है इसके समांतर होगी। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये यानी यह रेखा इसके समांतर होगी। यानी इसमें अगर निचोड़ निकाल करके कहा जाए तो ये बात सामने आती है कि किसी भी त्रिभुज में भुजाएं आनुपातिकता हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। हमको सीधे यही करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम में आपको क्या बताए थे, क्या होना चाहिए, गिवन। चलिए गिवन में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में डीई रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ये भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी एवं ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए डी बाय, किस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि अनुपातिकता हो रहा है, यानी ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये क्या हो गया मेरा, ये गिवन हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए गिवन के बाद, टू प्रूफ, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं रहे कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात आपको सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग काम किए D से जो है हम एक जो है लंब खींचते हैं AC भुजा पर DN, और E से जो है हम लंब खींचते हैं AB भुजा पर EM। ये लंब का साइन इस तरह दिखा देंगे। इसके बाद फिर क्या किया हम लोग, B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। चलिए, जो हम काम करने जा रहे हैं उसको जरा देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, D से DN लंब AC पर, E से डायरेक्ट हम लिखेंगे EM लंब AB पर, एवं B को E से और C को D से मिलाया, तो C को D से एवं B को E से मिलाया। इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम किए। अब हम लोग आते हैं सीधे प्रूफ की ओर। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या उसको जो है आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक बार इसको आप देख लें। चलिए प्रूफ की ओर आते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, और आपको प्रूफ करने के पहले आपके दिमाग में ये बात सोचनी है कि हम जैसे लेने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हम लेंगे प्रूफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब आपके माइंड में एक बात आती होगी, पहले इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो आपके मन में ये बात आती होगी कि आखिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों लें। देखिए बात ऐसा, यहाँ पर ये बात है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बी इंटू एच। बी मतलब आधार, एच मतलब शीर्षलम। यानी आधार आपको अगर इस त्रिभुज के लिए लिए, आधार ये हो गया और शीर्षलम ये हो गया, तो अनुपात में हमारा एक भुजा यहाँ आया। अब फिर इस त्रिभुज में आधार इसको लेंगे तो फिर हम उसको भाग देंगे तो दूसरा अनुपात ये आ जाएगा, नहीं दूसरा भुजा के रूप में लिया जाए, यानी AD बटे DB हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है त्रिभुज को जो लेते हैं वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। क्लियर है आपको? अब आइए, हाफ इंटू बी इंटू एच, तो हाफ इंटू बी, आधार क्या है, देखिए इस त्रिभुज के लिए ये शीर्षलम डाला गया तो आधार क्या हो गया, AD हो गया, इंटू एच क्या हो गया, शीर्षलम क्या डाले हम लोग, EM डाले, ये हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें चलिए BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में फॉर्मूला वही हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी, यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका आधार हो गया, अर्थात DB लिखिए या BD लिखिए, चलिए हम लोग DB लिखते हैं, DB इंटू एच। तो यहाँ से लम डाला गया है, क्योंकि ये आधार हुआ, ये लम डाला गया EM। अब हम यहाँ क्या करते हैं, भाग देने पर, भाग दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM बाय हाफ इंटू DB इंटू EM कटा, EM कटा, हाफ हाफ कटा, बचा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाय DB। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फिर से, चूंकि हमारा आधार ये था, शीर्षलम ये था, तो हम इस त्रिभुज को लेके चले थे। अब हम क्या करेंगे, अगली दफा आधार इसको लेंगे और शीर्षलम ये लेंगे, आधार इसको लेंगे और शीर्षलम आपको जो है यहाँ से यहाँ डाला गया है, इसको लेंगे। चलिए अब हम आप इसको देखते हैं, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम फिर से एक बार चलते हैं अगेन, अब इसी त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। क्योंकि इसके लिए शीर्षलम ये है तो आधार कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी AE हो गया, और शीर्षलम कौन सा हुआ, DN हो गया, ये ले लिए। अब हम लोग को चलना है, चूंकि आधार हमको ये लेना है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में चलेंगे। तो त्रिभुज आप ले सकते हैं CDE, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया, वही हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ हो गया, बी क्या हो गया आपका CE चाहे EC इंटू एच क्या आपका डाला गया है DN। चलिए इसको भी क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, भाग देने पर। चलिए देखते हैं, भाग दे रहे हैं इसको। तो अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, हाफ इंटू AE इंटू DN, और इधर क्या है आपका हाफ इंटू EC इंटू DN। अब देखिए DN DN कटा, हाफ हाफ कटा, आपका बच क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाय EC। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट माने थे, अब इसको हम क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। बट गिवन आपको देखिए क्या दिया हुआ था, जरा सा याद कीजिए, आपको दिया हुआ था AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये आपको दिया हुआ है। जरा गौर से इसको देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में क्या दिया है, RHS में AD बाय DB, और इक्वेशन सेकेंड के राइट यानी RHS में क्या दिया हुआ है, AE बाय EC। यानी कि अगर इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से आप क्या देखते हैं कि ये AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC है। मतलब AE बाय EC के बदले अगर हम पुट कर दें AD बाय DB, तो मेरा ये क्या निकल जाता है, ये भी निकल जाता है AD बाय DB,
फर्स्ट इक्वेशन में क्या है ए डी बाय डी बी। तो इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का RHS जो है दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन जो आप देखे उसका सेकंड इक्वेशन का जो देखे उसका RHS क्या है इक्वल है, इसलिए दोनों का LHS भी क्या होगा इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड के निष्कर्ष के बाद ये निकलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों तो कटा, LHS और RHS साइड है कटा, मेरा बचा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, जरा सा याद कीजिए थ्योरम को, कि एक ही आधार तथा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। हम यहां लिख देते हैं, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्योंकि ये आधार है और इसी आधार पे ये त्रिभुज बना है जो बराबर है क्षेत्रफल में, तो रेखाएं क्या होगी दोनों का समांतर होगी, यानी DE पैरेलल टू BC। हमको सीध क्या करना है DE पैरेलल टू BC। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया आ गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।